साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि शाला दर्पण शिक्षक ऐप, जो कि पहले RKSMB के ऐप के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल करके अब शाला दर्पण शिक्षक ऐप कर दिया गया है। अब जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है, उसी पे दक्षता आधारित आकलन किया जाना है, जो कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के हिंदी, इंग्लिश और मैथ विषय में किया जाना है। वो किस प्रकार से आपको किया जाना है, वो सारी की सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शाला दर्पण शिक्षक ऐप आप किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और उस पर किस प्रकार से दक्षता आधारित आकलन करेंगे। ये सारी की सारी प्रोसेस मैं आपको पूरे इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। साथियों, शाला दर्पण शिक्षक ऐप डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के शाला दर्पण शिक्षक ऐप सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का ऐप दिखाई देने लग जाता है। अगर आपके पास में RKSMB का ऐप है तो उसको आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद में ऑटोमेटिक वह शाला दर्पण शिक्षक ऐप के रूप में बदल जाएगा। अगर आपके पास में शाला दर्पण शिक्षक ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद में आपको इसको ओपन करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। आपको यहाँ नीचे की साइड में लॉगिन बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देने शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको आपके जो शाला दर्पण स्टाफ आईडी है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी और यहाँ OTP प्राप्त करें यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर OTP प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP आएगा और उसको डाल करके आप इसको लॉगिन करना होगा। शाला दर्पण शिक्षक ऐप लॉगिन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। साथियों, शाला दर्पण शिक्षक ऐप है वो उस पर किस प्रकार से कार्य करना है, उसके बारे में निदेशक महोदय के द्वारा भी एक आदेश सर्कुलर जारी किया गया है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश के तहत एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसका विषय है कि शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करवाए जाने वाले पूर्व कक्षा आधारित आकलन एक के संबंध में दिशा निर्देश। अर्थात पूर्व कक्षा आधारित दक्षता आधारित आकलन है, उसमें किस प्रकार से आपको कार्य करना है। इसके बारे में कहा गया कि विद्यार्थियों की कक्षा स्तर मूल्यांकन व उनके लर्निंग लेवल के सुधार के लिए विद्यार्थियों को करवाए जा रहे उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्ति की आकलन के लिए उनकी दक्षता की प्राप्ति की आकलन करने के लिए पूर्व कक्षा आधारित आकलन फर्स्ट आयोजित किया जाना है। कक्षा 3 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की विषयाध्यापक मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर दिनांक 16/1/2025 तक किया जाना सुनिश्चित करें। 16/1/2025 तक जो 3 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, उनकी मैपिंग की जानी आवश्यक है। अगर आपने मैपिंग नहीं की है तो इससे संबंधित मैंने वीडियो पहले ही से मेरे चैनल पे बनाया हुआ है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। अब जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उस पर किस प्रकार से कार्य करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कक्षा 3 से 5 के लिए ऐप में उपयोग के चरण। कक्षा 3 से 5 तक आपको इस प्रकार से कार्य करना है और 6 से 8 तक किस प्रकार से कार्य करना है। सबसे पहले आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप को अपडेट करेंगे। अगर आपके पास में RKSMB के ऐप है उसको अपडेट करेंगे और स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो शिक्षक उस कक्षा सेक्शन विषय का चयन करेंगे। तो शिक्षक है वो उस क्लास का चयन करेंगे, विषय का चयन करेंगे और उसके बाद में वे OCR शीट अपलोड करना चाहते हैं तो उस पर स्क्रीन पर प्रदर्शित विद्यार्थियों के नाम में एक एक विद्यार्थी का चयन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पर आपको आज आप किस कक्षा विषय विद्यार्थी का डाटा प्रविष्ट करना चाहते हैं, आपको क्लास सेलेक्ट करनी है और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको विषय सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप क्लास और विषय सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद में यहाँ विद्यार्थियों की लिस्ट आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर 2 प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं, उनमें सबसे पहला पूरा नहीं हुआ और यहाँ पर दूसरा आता है सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अब आपको यहाँ विद्यार्थियों की लिस्ट दिखाई देती है। जैसे ही जिस भी विद्यार्थी की आप OCR
अपलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये उस विद्यार्थी की यहाँ पर नाम, कक्षा और विषय यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। पहला फ़ोटो अपलोड करें और दूसरा यहाँ अनुपस्थित अंकित करें। अगर विद्यार्थी एब्सेंट है तो एब्सेंट, और अगर विद्यार्थी ने दक्षता आधारित आकलन दी है तो आपको फ़ोटो अपलोड करें। अब उसके बाद में आपको विद्यार्थी के नाम के चयन के पश्चात स्क्रीन पर कक्षा 3 से 5 का चयन करने वाले शिक्षक को OCR शीट के दोनों पृष्ठों की फ़ोटो को अपलोड करने का विकल्प मिलेगा। अर्थात जो OCR होगी उसकी दोनों साइड की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। उसके लिए आपको इस प्रकार का विकल्प मिलेगा जिसके अंतर्गत लिखा हुआ मिलेगा दोनों पेज का फ़ोटो सबमिट करें। यहाँ पे पहला है पेज फर्स्ट और उसके बाद में नीचे आएगा पेज सेकंड। यहाँ पर आपको इस प्रकार से अपलोड करना होगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि यह स्क्रीनशॉट में दिखाया गया ऑप्शन है, ये कक्षा 6 से 8 के चयनित शिक्षकों को दिखाई नहीं देगा, ये केवल 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को ही दिखाई देगा। अब उसके बाद में आपको किस प्रकार से OCR अपलोड करनी है, दिखाए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार स्क्रीन पर आकलन प्रपत्र का पेज फर्स्ट में हाईलाइट मिलेगा। ये आपको इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। पेज 1 पर बटन पर क्लिक करेंगे और कैमरा स्कैनिंग का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप पेज फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कैमरा स्कैनिंग का इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद में चौथा बिंदु है कि अब ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि कक्षा 3 से 5 के शिक्षक को OCR पेपर के दाहिने शीर्ष पर एक बड़ा QR कोड स्कैन करना होगा। जो QR कोड है उसको स्कैन करना होगा। जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो QR कोड स्कैन पर पॉपअप में विद्यार्थी का प्रासंगिक डेटा उक्त अनुसार प्रदर्शित होगा। जैसे आप स्कैन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का डेटा दिखाई देना शुरू हो जाता है। OCR उत्तर पुस्तिका उसका सेट A, B, C जो भी है वो दिखाई देगा। और उसके बाद में आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं शिक्षक का कैमरा का ऑप्शन पुनः क्लिक करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब शिक्षक को वास्तविक OCR के सभी पृष्ठों की क्रमवार फ़ोटो क्लिक करनी है। पहले फर्स्ट पेज की और उसके बाद में सेकंड पेज की OCR की फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो क्लिक करने पर स्क्रीन पर सत्यापन के लिए क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फ़ोटो से मेल खाता है, क्या विद्यार्थी का नाम है वो फ़ोटो की गई जो अपलोड की गई फ़ोटो है उससे मेल खाता है कि नहीं खाता है, ये प्रदर्शित होगा। और अगर खाता है तो आपको उसको सत्यापित करना और आगे बढ़ना है। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद में विद्यार्थी का पेज फर्स्ट अपलोड हो गया और प्रदर्शित होगा। और इसी प्रकार से दूसरा पेज भी आपको स्कैन किया जाना है। तो इस प्रकार से आपको जैसे ही आप स्कैन करते हैं तो ये पहले चित्र में दिखाया गया ये आपको इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है। सत्यापित करें वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जो नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है सत्यापित करें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और अगर सत्यापित नहीं हो पाता है तो आपको यहाँ पर से वापस से फिर अपलोड करना होगा। जैसे आप सत्यापित करते हैं तो आपको इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देती है। एक पेज अपलोड हो गया, अब दूसरा पेज अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों की दोनों साइड की फ़ोटो है वो OCR की आप अपलोड करनी होगी। अब 6 से 8 तक किस प्रकार से अपलोड करना है वो भी आप पे देख लेते हैं। आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। कक्षा 6 से 8 के लिए ऐप के उपयोग के चरण ये रहेंगे। सर्वप्रथम शिक्षक शाला दर्पण ऐप को अपडेट करेंगे, स्टाफ लॉगिन के माध्यम से लॉगिन करेंगे। वही सारी प्रक्रिया है जो पहले आपको बताई हुई है। इसमें मुख्य बात यह है कि यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए पृष्ठ चयन स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, अर्थात दूसरा पेज की जो स्क्रीन है वो दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर केवल एक ही पृष्ठ अपलोड करना है। और साथ में शिक्षक को OCR है उसमें पेपर के दाहिने शीर्ष पर एक QR कोड को स्कैन करना होगा। शेष प्रक्रिया 3 से 5 के अनुरूप ही होगी। इसमें भी दाहिनी साइड में जो QR कोड होगा उसको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद में आपकी जो बुकलेट है ABC वो यहाँ से होगी, उससे मिलान करना और उसके बाद में आगे बढ़ना है। सेम प्रक्रिया वो 3 से 5 वाली ही होगी। तो इस प्रकार से आपको QR कोड स्कैन करने के बाद में पॉपअप में विद्यार्थी का प्रासंगिक सेट डाटा प्रदर्शित होगा। और प्रदर्शित होने के बाद में डाटा सही होने की स्थिति में शिक्षक आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। और आगे बढ़े टैब पर क्लिक करने के बाद में कैमरे का ऑप्शन पुनः क्लिक के लिए तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में अब शिक्षक को वास्तविक OCR शीट है उसका फ़ोटो क्लिक करना है। और फ़ोटो क्लिक करने पर स्क्रीन पर सत्यापन के लिए क्या विद्यार्थी का नाम अपलोड की गई फ़ोटो से मेल खाता है,
और इसे सत्यापित करें। जैसे आप सत्यापित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको इसकी फ़ोटो है वो अपलोड हो जाती है। इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देने लग जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों, प्रत्येक विद्यार्थी की हिंदी, इंग्लिश और मैथ के OCR है वो अपलोड करनी होगी। OCR अपलोड करने से पहले आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की कोई तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप सीधे भी डाउनलोड कर सकेंगे। साथियों, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें।